हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे स्वस्थ और मस्त होंगे और आप सबकी बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी जो है बेहतरीन चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे हम कक्षा 6 से लेके 8 तक के विज्ञान वर्ग में मॉडल सेट 17वां पढ़ेंगे और 18वां पढ़ेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पे पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, कार्बन मोनोऑक्साइड सीओ सीओ गैस का गुण क्या होता है। सीओ गैस का गुण होता है उदासीन होता है। अगला प्रश्न है, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है। संयोजी इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 8 हो सकती है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, अम्ल का लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है। अम्ल का लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है। यह क्या करता है, नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अम्ल में कौन से तत्व के परमाणु अनिवार्य रूप से रहते हैं। अम्ल में हाइड्रोजन तत्व के परमाणु जो होते हैं वो अनिवार्य रूप से रहते हैं। अगला प्रश्न है, भस्म जिसे क्षार भी कहा जाता है, भस्म का लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है। भस्म का लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है, यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, दिया सलाई बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है। दिया सलाई बनाने में लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, कीटाणुनाशक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। कीटाणुनाशक के रूप में विरंजक चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। साबुन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों। साबुन बनाने की प्रक्रिया साबुनीकरण कहलाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, रक्त का कितना परसेंट भाग प्लाज्मा होता है। रक्त का 55% भाग क्या होता है, प्लाज्मा होता है। अगला है, श्वसन क्रिया के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है। श्वसन क्रिया के फलस्वरूप ऊर्जा का निर्माण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, श्वसन में शर्करा का क्या होता है। श्वसन में शर्करा का ऑक्सीकरण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, आमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है। आमाशय में भोजन का पाचन अम्लीय माध्यम से होता है। प्रत्येक वृक्क या किडनी का भार कितना होता है। प्रत्येक वृक्क या किडनी का भार लगभग 140 ग्राम होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, 24 घंटे में मनुष्य लगभग कितना मूत्र का उत्सर्जन करता है। 24 घंटे में मनुष्य लगभग 1.5 लीटर मूत्र जो है उत्सर्जन करता है। हार्मोन का क्या कार्य होता है। हार्मोन का क्या कार्य होता है, सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करना, ये हार्मोन का कार्य होता है। राइबोसोम किसकी सतह पर होती है। राइबोसोम किसकी सतह पर होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र है। प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र मेरुदंड होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई क्या होती है, न्यूरॉन होती है। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे विज्ञान का मॉडल सेट 18वां पढ़ेंगे। मनुष्यों में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है। मनुष्यों में मेरुदंड से 31 जोड़ी जो है तंत्रिका निकलती है। भारत में खोजा गया पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा था। भारत में खोजा गया पहला कंप्यूटर वायरस सी ब्रेन था। अगला प्रश्न देखें दोस्तों, सुहागा का रासायनिक नाम क्या है। सुहागा का रासायनिक नाम बोरेक्स होता है। पेनिसिलिन का मुख्य स्रोत क्या होता है। पेनिसिलिन का मुख्य स्रोत कवक होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, कोकीन का मुख्य स्रोत क्या है। कोकीन का मुख्य स्रोत क्या है, इरेथ्रोजाइलोन कोका अकवन। नेक्स्ट प्रश्न है, पित्त रस को स्रावित करता है। पित्त रस को स्रावित करता है यकृत, जिसे लीवर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, पोमोलॉजी। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन होता है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम होता है। रक्त समूह की खोज किसने किया था। रक्त समूह की खोज लैंड स्टीनर ने किया था 1901 में। रक्त समूह की खोज लैंड स्टीनर ने 1901 में किया था। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है, एंथोलॉजी। पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। लैक्रिमल ग्रंथियां स्रावित करती हैं। लैक्रिमल ग्रंथियां स्रावित करती है किसको, आंसू को। नेक्स्ट प्रश्न है, रबर क्या है। रबर एक जो है प्राकृतिक बहुलक होता है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, हाइड्रोजन। अगला प्रश्न दोस्तों, सेफ्टी लैंप के आविष्कारक कौन है। सेफ्टी लैंप के आविष्कारक
हम्फ्री डेवी हैं। समुद्र की गहराई किस यंत्र से मापी जाती है? समुद्र की गहराई हेडोमीटर से मापी जाती है। अगला प्रश्न है, प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन जो है न्यूटन ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, तो 1 किलोवाट घंटा में कितना जूल होता है? 3.6 गुणे 10 घाते 6 जूल होता है। कितने डिग्री सेंटीग्रेड को परम शुद्ध ताप कहा जाता है? -273 डिग्री सेल्सियस को परम शुद्ध ताप कहते हैं। अगला प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता का सीजीएस मात्रक क्या होता है? ध्वनि की तीव्रता का सीजीएस मात्रक डेसिबल होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हृदय तथा फेफड़ों की आवाज को सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? हृदय तथा फेफड़ों की आवाज को सुनने के लिए स्टेथीस्कोप यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, थर्मामीटर के आविष्कारक कौन है? थर्मामीटर के आविष्कारक फ़ारेनहाइट है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों। धन्यवाद।